जी हां, मुंह पर शांति, सीमा पर साजिश। दरअसल चीन शांति की बात तो करता है, लेकिन बॉर्डर पर साजिश से बाज नहीं आता है। अब चीन सरकार के मुखपत्र ने दावा किया है कि भारत और चीन एलएसी पर शांति बनाए रखने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों की सेनाएं संघर्ष वाली जगहों से जल्द पीछे हटेंगी। चीन के दावे तो बड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। तो बातचीत से बन गई बात। संघर्ष वाली जगह से दोनों देश पीछे हटेंगे। एलएसी पर यथास्थिति कायम होगी। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का कुछ ऐसा ही दावा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों में चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाने पर सहमति बन गई है। भारत और चीन एलएसी पर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रभावी उपाय करेंगे। ग्लोबल टाइम्स ने भारत और चीन के कमांडर लेवल की बातचीत को आधार बताया है, लेकिन इस दावे पर अब तक मुहर नहीं लगी है। सूत्रों के मुताबिक गलवान गोगरा हॉट स्प्रिंग पर बात तो बन गई है। 15 जून के संघर्ष वाले इलाके से भी पीछे हटने पर सहमति हो गई, लेकिन पैंगोंग त्सो और फिंगर 4 से 8 को लेकर टकराव बनी हुई है। फिंगर 4 से 8 तक चीनी जमावड़ा बना हुआ है। वहां बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टेंट हैं, चीनी बंकर हैं। यही चीन की चालबाजी है। 30 जून को एलएसी के इस पार चुशुल में दोनों देशों की बातचीत हुई। कमांडर स्तर की ये तीसरी बातचीत 72 घंटे चली, जिसमें भारत के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के कोर कमांडर मेजर जनरल लिu लिन ने टीम की अगुवाई की। भारत और चीन की सेनाओं के बातचीत के बाद फिर से ये निर्णय लिया गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसी बात बोली गई है। 22 जून की मीटिंग के बाद भी यही फैसला लिया गया था, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। एक अहम फैसला जरूर लिया गया है कि 72 घंटे तक दोनों सेनाएं उन जगहों पर जहां पीछे हटने की बात की गई है वहां पर एक दूसरे पर निगरानी रखेंगे, ताकि कि गलवान घाटी जैसी 15 जून की घटना फिर से ना हो। चीन पर कोई भरोसा करे तो कैसे? चीन शांति की बात भी कर रहा है और सेना की तैनाती भी बढ़ा रहा है। लद्दाख में एलएसी पर चीन ने अपनी सेना की 2 डिवीजन तैनात की है। एलएसी पर इन 2 डिवीजनों के 20,000 सैनिकों के अतिरिक्त चीन ने उस इलाके, जिसे वो उत्तरी शिनजियांग कहता है, वहां 10,000 सैनिकों की एक अतिरिक्त डिवीजन भी लगाई है, जो 48 घंटों के भीतर भारतीय पोजीशंस के आमने सामने लाए जा सकते हैं। 15 जून की खूनी भिड़ंत के बाद भारत और चीनी सेनाओं के बीच में कोर कमांडर स्तर की बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इस बीच चीनी सेना की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में 20,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं, जबकि पीछे सिंजियांग प्रांत में 10,000 सैनिक तैयार खड़े हैं। ऐसे में भारतीय सेना चीनी सेना की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाए हुए है और सामरिक और राजनीतिक मोर्चे पर भारत चीन को कोई मौका नहीं देना चाहता। चीन से मिली चुनौती का सामना करने के लिए भारत भी तैयार है। भारत ने 2 अतिरिक्त इन्फेंट्री डिवीजन लगाई है। एक डिवीजन में 10 से 12,000 सैनिक होते हैं। भारत के टैंक और आर्म्ड रेजिमेंट्स एलएसी तक पहुंचाए गए हैं। अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। चीन दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। चीन मसल फ्लेक्सिंग करने की कोशिश कर रहा है। चीन मिलिट्री कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल भी इसके ऊपर परवाह नहीं करनी चाहिए। हम तैयार हैं, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है और पूरी रहेगी। जहाँ तक हम लोगों को पता है अभी तक कि उनकी 2 डिविजन्स जो यहाँ पे थी तिब्बत में, 4 मैकेनाइज्ड डिवीजन और 6 मैकेनाइज्ड डिवीजन, वो फॉरवर्ड डिप्लॉयड है। और भी जो खबर आई है उससे ये पता चलता है कि एक एयर मोबाइल ब्रिगेड जो है तिब्बत में इंडक्ट किया हुआ। तो हमको देखना है सबसे पहले कि ये जो फॉर्मेशंस जो लद्दाख में एलएसी पर जो हालात बन रहे हैं उसे देखकर रक्षा एक्सपर्ट तो यहाँ तक मानने लगे हैं कि ये तनातनी अक्टूबर तक खिंच सकती है। अक्टूबर के आते आते बर्फीले मौसम में दोनों देशों के लिए सैनिकों की तैनाती आसान नहीं होगी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। दरअसल चीन की हर बात,
हर चाल साजिश होती है। कोर कमांडर की बैठक में शांति का दुहाई देने वाला चीन अरुणाचल बॉर्डर से एलओसी तक गेम खेल रहा है। हद तो यह है कि चीन आतंकियों से हाथ मिलाने से भी बाज नहीं आ रहा। एलओसी पर भारत को घेरने के लिए एक ओर आतंकियों को साध रहा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान को भी उकसा रहा है। चीन कभी भरोसे के काबिल नहीं रहा। वो एलएसी ही नहीं, हर मोर्चे पर साजिश रचता रहा। फिर वो सिक्किम सीमा हो या फिर अरुणाचल सरहद, पाकिस्तान से सटे इलाके हों या फिर नेपाल से, गलवान में चीन की भद्द पिटी तो चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को भी मोर्चे पर लगा दिया। सूत्रों से खबर है कि लद्दाख में भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान की सेना भी नया फ्रंट खोल रही है। पाकिस्तान ने एलओसी पर गिलगिट बाल्टिस्तान में सेना की 2 टुकड़ियों को शिफ्ट किया है। पूर्वी लद्दाख में चीन ने भारत को उलझाया है तो उत्तरी लद्दाख की तरफ से पाकिस्तान ने 20,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। हद तो यह है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों से चीन दोस्ती बढ़ा रहा है। वो चाहता है कि भारत के खिलाफ पर्दे के पीछे से वो आतंकियों को एक्टिव करे। सूत्रों से खबर है कि चीन की सेना आतंकी संगठन अल बदर के आतंकियों से बातचीत कर रही है। चीन पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाना चाहता है ताकि भारत की मुश्किलें बढ़े। चीन की सेना लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट हमले की फिराक में है। इसके लिए आतंकियों को भी तैयार किया जा रहा है। सेना क्यों कमजोर पड़ गया है तो उसने अपना धुर तो है ही, पाकिस्तान की मदद से वो 2 फ्रंट वॉर करना चाहता है। जो मिली खबरों के मुताबिक इंटेलिजेंस जो है कि पाकिस्तान ने 1 से 2 डिवीजन गिलगिट बाल्टिस्तान में अपने मूव कर दिए हैं ताकि अगर 2 फ्रंट वॉर का सिनेरियो आता है चाइना के लिए तो वो गलवान वैली की तरफ से चाइना और ये सब सेक्टर साउथ यानी कि सियाचिन के नीचे से हमारे लद्दाख के ऊपर वाले हिस्से को काट लें और जो काराकोरम हाईवे के ऊपर में जो उनकी वल्नरेबिलिटी है और सब्सिक्वेंटली सीपीसी की वो खत्म हो जाए। अरुणाचल सीमा पर भी चीन की साजिश की पोल खुल गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि चीन ने निंगची और उसके आसपास के इलाकों में न सिर्फ बड़े निर्माण किए बल्कि 2 बड़ी हथियार ब्रिगेड तैनात की है। तस्वीरों में दिखता है कि चीन न केवल एयरपोर्ट, हेलीपैड्स, रेलवे और नई हाई स्पीड सड़क का निर्माण कर रहा है बल्कि सेना के लिए रडार कवरेज और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़े किए हैं। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के साथ सैन्य तनातनी के बीच चीनी सेना अरुणाचल में अपना सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ा रही है। हेलीपैड्स के अलावा चीनी सेना हाई स्पीड सड़कों का भी निर्माण कर रही है। साफ है कि चीन भारत के खिलाफ एक साथ कई मोर्चों पर अपनी सैन्य तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ चीन बातचीत की बात कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ चीनी सेना अपनी सैन्य गतिविधि को भी बढ़ा रही है। ऐसे में भारत को चीन की कथनी और करनी से सजग रहना होगा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बना 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप वाला एयरपोर्ट भारतीय सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। और तो और चीन निंगची से लहासा तक रेलवे जाल भी बिछा रहा है। इस साल अंत तक ये पूरा हो जाएगा। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। चीन चालबाजी कर रहा है, सीमा पर साजिश रच रहा है तो भारत माकूल जवाब भी दे रहा है। डिजिटल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री ने वीवो प्लेटफॉर्म छोड़कर चीन को बड़ा झटका दिया है। अब तो अमेरिका समेत कई देश भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को साफ साफ संदेश दे दिया कि भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंख में आंख मिलाकर जवाब देना भी जानता है। गलवान में देश के रणबांकुरों ने चीन को बता दिया कि हर धोखे का करारा जवाब मिलेगा। भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी
डिजिटल स्ट्राइक कर सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को बड़ी चोट पहुंचाई। 59 चीनी ऐप पर बैन लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो को छोड़कर बड़ा संदेश दिया। इस प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री के करीब 2,44,000 से ज्यादा फॉलोअर थे। चीन को आर्थिक दंड देने की फहरिस्त अभी खत्म नहीं हुई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चीन को सबक सिखाने के लिए बड़े फैसले के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, भारत में हाईवे निर्माण प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों की छुट्टी कर दी जाएगी। जॉइंट वेंचर्स के जरिए भी चीनी कंपनियां हाईवे प्रोजेक्ट्स में नहीं घुस सकेंगी। जल्द ही चीनी कंपनियों पर बैन की नई नीति लाई जाएगी। डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी चीन घिर गया। कई देश खुलकर भारत के साथ आ गए। अमेरिका डिजिटल स्ट्राइक का समर्थन कर रहा है तो फ्रांस मजबूती के साथ दोस्ती निभा रहा है। राफेल लड़ाकू विमानों की खेप भेज रहा है। रूस ने पारंपरिक रिश्तों का मान रखा और जल्द हथियार की डील पूरा करने का भरोसा दिया। ब्रिटेन ने भी हांगकांग को लेकर चीन के रवैये पर चिंता जताई तो पहली बार भारत ने यूएन में हांगकांग पर अपनी आवाज दी। आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि भारत में चीन के बीच लगभग 2 महीने से तनाव बना हुआ है। अगले कुछ महीनों में कम से कम गलवान घाटी में मौसम की मार ऐसी होगी कि कोई पक्ष अपने सैनिक तैनात नहीं रख सकेगा। भारतीय सैनिकों के पास हौसले की कमी नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में विशेष साधनों की जरूरत होती है। इसलिए अब विशेष कपड़ों की जरूरत पूरी होनी चाहिए। लद्दाख में खासकर गलवान घाटी में भारत के सैनिक जमा देने वाली ठंड के बीच चीन के सैनिकों से कड़ा मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन भारत के सैनिकों की चुनौती सिर्फ चीनी सैनिक ही नहीं बल्कि मौसम भी है। आज तक को सरकार के सूत्रों ने बताया है कि बीते दिनों में गलवान घाटी में पानी का स्तर बढ़ा है। ऐसे में सैनिकों को वहां तैनात रहने के लिए विशेष वाटरप्रूफ कपड़ों की जरूरत होगी। चीनी सैनिकों के पास पहले से वाटरप्रूफ कपड़े हैं और वो बिना भीगे और जमा देने वाली ठंड की परवाह किए बिना पानी में उतर सकते हैं। गलवान घाटी में 15 जून की भिड़ंत के दौरान चीनी सैनिकों ने ठंड और पानी से बचने के लिए वाटरप्रूफ कपड़े पहने हुए थे। इस बीच चीनी सेना अगले कई महीनों तक इस इलाके में बैठने की तैयारी कर रही है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना लगातार चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाए हुए है और साथ ही भारतीय सैनिकों को ठंड और हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए ऐसे ही कपड़ों से लैस किया जा रहा है। ठंड से लड़ने वाले विशेष कपड़ों और खास उपकरणों से लैस चीनी सेना गलवान के PP-14 के नदी के किनारे गहराई वाले इलाकों तक पहुंची है। 15 जून को जब गलवान में भारत के 20 वीर सैनिकों ने बलिदान दिया तो भारत की सेना के बयान में जमा देने वाली ठंड का खास जिक्र हुआ था। गलवान की लड़ाई में दोनों ओर के सैनिक गलवान नदी में गिरे थे। संभावना है कि चीनी सैनिक विशेष कपड़े पहने हुए थे, इसलिए गलवान में लड़ाई के बाद वो हाइपोथर्मिया का शिकार होने से बहुत हद तक बच गए हों। गलवान में चीन से लंबा मोर्चा लेना है तो भारतीय सैनिकों को भी विशेष कपड़ों की आपूर्ति तुरंत करनी होगी। लद्दाख जैसे बर्फीले टेरेन में जो स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग सैनिकों को दी जाती है उसे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग यानी ECC क्लोथिंग कहते हैं। इसमें खास विशेषताएं होती हैं, जैसे ये वाटरप्रूफ और मॉइस्चर रेजिस्टेंट होती हैं। पॉलीयूथेरेन की ब्रीदेबल मेम्ब्रेन होती है। ये घर्षण से भी आसानी से नहीं फट सकती और मजबूत होती हैं। और इन सभी गुणों के बाद भी इस क्लोथिंग के हर आइटम का वजन कम रखा जाता है, जिससे चलने फिरने और दौड़ने में मुश्किल न हो। भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था। तब भी भारतीय सैनिकों के पास आर्मी वाले बूट नहीं थे। भारत की सेना के सामने अब ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन सैनिक मौसम की मार से महफूज रहें, इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। चीन के खिलाफ अमेरिका ने समंदर में घेराबंदी कर दिया है। अपने खतरनाक जंगी जहाज थियोडोर रूजवेल्ट को वियतनाम रवाना कर दिया है। वहीं फिलीपींस के साथ उसके 2 जंगी जहाजों ने समंदर में युद्धाभ्यास किया है। संकेत साफ है कि अगर चीन ने जरूरत की तो उसका काम तमाम हो जाएगा। समंदर में घिर गया चीन।
ड्रैगन को पानी पिलाने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका ने कस दिया है शिकंजा। चीन को मजा चखाने के लिए अपने 3 जंगी जहाज को मोर्चे पर लगा दिया है। थियोडोर रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन, निमित्ज वॉरशिप। अमेरिका का जंगी जहाज थियोडोर रूजवेल्ट वियतनाम की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ अमेरिका ने रोनाल्ड रीगन और निमित्ज वॉरशिप के साथ साझा अभ्यास किया। चीन के आक्रामक रवैये को देखकर अमेरिका अपना प्लान शुरू कर चुका है, जहां एक तरफ अपने 2 जंगी जहाजों को फिलीपींस सी में अभ्यास के लिए भेज चुका है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट को वियतनाम की तरफ रवाना कर दिया है। चीन का घेराव शुरू हो चुका है। तीनों वॉरशिप 1 लाख टन वजनी है। इन पर 60 लड़ाकू विमान तैनात होते हैं। 2017 में उत्तर कोरिया से विवाद के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने अपने इतने जहाजों को इस क्षेत्र में तैनात किया है। अमेरिका प्रशांत फ्लीट ने बयान में कहा कि अमेरिका नौसेना मिशन के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक में तेजी से युद्ध का मुकाबला करने की हमारी क्षमता और क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को चुनौती देने वाले सभी लोगों का सामना करने की हमारी तत्परता को दिखाता है। अमेरिका ने अपने 3 सुपर कैरियर तैनात करके चीन को साफ संकेत दे दिया कि अगर उसने जुर्रत की तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए का मुकाबला करने के लिए वैश्विक तैनाती की समीक्षा की जा रही है। चीन के साथ भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों के साथ बढ़ते खतरे को देखते हुए ये समीक्षा की जा रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर में 60 हवाई जहाज आ सकते हैं, तो तकरीबन 180 हवाई जहाज डिप्लॉयड हैं। और अमेरिका की 7 या 8 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसमें 3 एक टाइम डिप्लॉय होना पैसिफिक में चाइना के विरुद्ध एक तरीके से एक सिग्नल भेजता है चाइना को कि आप सुधर जाओ, वरना हम इन देशों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में वॉशिंगटन ने जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या 52,000 से घटाकर 25,000 करने का फैसला लिया था। चीन के साथ कई देशों की तनातनी के बीच इन सैनिकों को एशिया में तैनात करने का अमेरिका ने प्लान बनाया। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. इंडो पैसिफिक और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में अमेरिका ने कई बार संयुक्त अभियान को अंजाम दिया है। नवंबर 2018 रोनाल्ड रीगन और जॉन सी स्टेनिस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने फिलीपीन सागर में संयुक्त अभियान चलाया। सितंबर 2014 द जॉर्ज वाशिंगटन और कार्ल विंसन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में ऑपरेशन चलाया। 2009 द जॉर्ज वाशिंगटन और निमित्ज 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक साथ अभियान चलाया। चीन के साथ अमेरिका की कड़वाहट बढ़ती जा रही है। टेंशन का दायरा इस कदर बढ़ गया है कि दोनों मुल्कों के बीच अब बातचीत की गुंजाइश नहीं बची। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने चौतरफा किलेबंदी कर दी है। गीता मोहन, दिल्ली, आज तक।